हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक। स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। दोस्तों, आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो 12th क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण डेरिवेशन है जो अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हुए हैं कि गॉस का प्रमेय और उसके कुछ अनुप्रयोग, आज हम लोग उसी अनुप्रयोग को आगे बढ़ाते हुए आज उसके आगे का पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये है, ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक गोला बना लेना है। अच्छा, ये हॉलो स्फीयर नहीं है, ये सॉलिड स्फीयर है। इसका मतलब कि ये पूरा अंदर से भरा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना था, वही हम पुराना काम करेंगे कि हम इसके एक ऊपर भी गोला बनाएंगे, काल्पनिक गोला, क्योंकि हमें तीनों पॉइंट पर देखना है, बाहर, सतह पर और भीतर, और एक इसके भीतर गोला बना देंगे। अभी क्या करना है, इस भीतर वाले की त्रिज्या स्मॉल आर सपोज कर लीजिए, बाहर वाले की आर, और जो एकदम बाहर है उसे आर डैश सपोज कर लीजिए। ठीक है, और इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश है। इतनी चीजें हमें जानकारी है, तो हम लोग एक एक बार करते हैं। बाहरी गोले पर बाहरी गोले के कारण तीव्रता। देखो भाई, इस गोले की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ हम जब इस पॉइंट की बात करेंगे तो मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल वेक्टर dA और जो विद्युत क्षेत्र है वो एक दूसरे के समांतर है, जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो इस एरिया से, छोटे एरिया से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ई डॉट, नहीं पहले तो ई डॉट डी ए होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें पूरे गोले से बद्ध चाहिए। तो हम लोग फाई जब निकालेंगे तो ये कर लेंगे इस तरह से। अब a डॉट बी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, a डॉट बी इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा। तो फाई ऑफ E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डी ए कॉस, अच्छा दोनों समांतर दिशा में है तो इसलिए एंगल क्या हो जाएगा, जीरो, एंगल हो जाएगा जीरो। तो फाई ऑफ E इक्वल टू हो जाएगा E डी ए, क्योंकि cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब यहां से देखो, एक चीज ध्यान रखना भाई, समाकलन या अवकलन उन्हीं टर्म का होता है जो d के पास होते हैं। तो d के पास तो a है, e नहीं है, e a नहीं है, इसलिए e कांस्टेंट की तरफ बाहर आ जाएगा। तो e कांस्टेंट की तरफ बाहर आ गया। अब ये dA हो गया। अगर ये dA एक छोटा सा पार्ट है तो ऐसे सारे छोटे छोटे पार्ट्स को हम जोड़ देंगे तो पूरा गोला मिल जाएगा। और पूरे गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर त्रिज्या कैपिटल R डैश है तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई R डैश का स्क्वायर, R डैश का स्क्वायर हो जाएगा।
ना भाई। फिर लिखेंगे परंतु गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू यहां पुट कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई, या इसे R1 सपोज कर लीजिए, बार बार दिक्कत करेगा, R1 कर लीजिए ना। इससे फायदा ये होगा, नहीं तो कभी कभी आपको लगेगा कि R की पावर 12 है, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बाहरी गोले के कारण आपका तीव्रता का फार्मूला आ गया। ये ठीक उसी तरीके से किए थे जैसे कि हॉलो स्फीयर का किए थे, लेकिन अब यहां पर एक जगह अंतर आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल सेकेंड वाला देखिए, गोले के सतह पर जो मेन गोला है, ये ब्लू वाली लाइन, अच्छा गोले की सतह पर करेंगे तो वापस तो पूरा प्रोसीजर यही करना पड़ेगा। तो चेंज क्या होगा, सिर्फ R1 की जगह R हो गया, बाकी सारा तो सेम रहेगा। वही हम एक छोटा सा हिस्सा लेंगे, फिर दोनों को बराबर दिखाएंगे, फिर दोनों के बीच एंगल जो है वो 0 पुट होगा, तो फिर ये सारा प्रोसीजर करते हुए आएंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R1 बराबर R रखने पर, तो E इक्वल टू क्या जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, Q अपॉन R स्क्वायर। थर्ड देखिए, गोले के भीतर अब देखिए, ये जो आवेश है वो तो पूरी तरीके से फैला हुआ है, लेकिन हम सिर्फ इतने गोले की बात करें, ये छोटा वाला गोला। तो जो हिस्सा इस गोले में नहीं है, जो हिस्सा इस गोले में नहीं है उसकी तो बात ही नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे। तो यहां पर इस गोले पर चार्ज कुछ अलग होगा, क्यू नहीं होगा, क्यू से कुछ अलग होगा। तो क्यू से अलग होगा तो हम लोग सपोज कर लेते हैं क्यू डैश है, तो इसके लिए E इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, यहां से अभी क्यू डैश की वैल्यू निकालनी, क्योंकि क्यू हमें पता है, क्यू डैश नहीं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसके लिए आयतन जो आवेश घनत्व है, आयतन आवेश वितरण, उसके लिए लगाएंगे। और वो क्या होता है, रो इक्वल टू आपका हो जाता है क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी। अच्छा, दोनों गोले पर आवेश का वितरण तो समान है, तो क्यू अपॉन वी इक्वल टू हो जाएगा क्यू डैश अपॉन वी। अच्छा, अब इसको समझिए, इसको समझना है तो ऐसे समझिए, इसको मैं यार लिख दे रहा हूं, Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब Q डैश अपॉन 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। यहां से 4/3 कट गया, Q डैश की वैल्यू क्या हो गई, Q R क्यूब अपॉन में R क्यूब। यही वैल्यू उठा के यहां पुट कर देनी Q डैश की जगह पर, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका मान लीजिए जो हालो वाला होता है, यानी कि आपका जो खोखला गोला होता है, वो उसमें बहुत आसान है, लास्ट वाले में 0 होता है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। यहां पर कॉन्सेप्ट है थोड़ा, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं।
अगला टॉपिक जो है हम लोग का वो है अनंत विस्तार वाले आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब अनंत विस्तार का चादर बनाना है तो देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा चादर है और इस पर हर जगह प्लस क्यू आवेश स्थिर है। अभी क्या हुआ कि हमें इसके वजह से चुंबकीय क्षेत्र देखना है, अरे वैद्युत क्षेत्र r दूरी पर। तो हमने एक गॉसियन बेलन की रचना कर ली जो इस तरह से है आपका। ठीक है, अब यहां से वैद्युत क्षेत्र E और ये है आपका dA। इसी तरीके से इधर E और dA है। ओके, और इसका क्षेत्रफल जो है टोटल क्षेत्रफल मान लीजिए A है। इस तार का पूरा जो इस चादर का पूरा क्षेत्रफल है वो A है। तो क्या होगा, ये P डैश, ये P डैश मान लीजिए, ये P मान लीजिए, दोनों प्लेन को ना, तो कहेंगे गॉसियन बेलन से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ये P की वजह से हो गया, फिर P डैश ई डॉट डी ए। भाई देखो दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और ऐसा हम लोग कई बार देख चुके हैं। जब समांतर होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, यानी इसका मतलब आपका ले देकर आ क्या रहा था E और A। ये टोटल हम लोगों ने अभी क्षेत्रफल नहीं रखा, जो 4πr² रख रहे थे अब नहीं रखेंगे। अब हम लोग dA का, अगर आप लोग समाकलन पढ़े होंगे तो dx का समाकलन x होता है, उसी तरीके से dA का समाकलन a होगा और इधर से भी a हो जाएगा। तो फाई ऑफ E इक्वल टू क्या हो गया भाई 2EA, इक्वेशन 1 करके छोड़ दीजिए। फिर आ जाइए गॉस के नियम से। गॉस का नियम क्या कहता है, फाई ऑफ E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और Q को हम लोग ये लिख सकते हैं Q इक्वल टू सिग्मा A। क्यों सिग्मा A, क्योंकि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। देखिए रेखीय आवेश घनत्व जो लैम्डा बताया था मैंने, जो लैम्डा होता है वो Q अपॉन L होता है। जो आपका आयतन होता है वो रो इक्वल टू Q अपॉन V होता है, क्योंकि वो आयतन के लिए है। और जो क्षेत्रफल के लिए होता है वो आपका सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A होता है। तो यहां से Q की वैल्यू सिग्मा A हो सकती है। अब क्या हो जाएगा, ये चुकी है, तो फाई ऑफ E इक्वल टू हो गया सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको कर दीजिए 3, फिर समीकरण 1 वो 3 से, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कट गया।
सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ से हमको ये लिखना था, हम उल्टा लिख दिए। 2EA, सॉरी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A से A कट गया और E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका हो गया अनंत आवेशित, अनंत विस्तार वाले आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर मैं अगला अनुप्रयोग बताता हूं। वीडियो पॉज करके नोट करिए ना, यहाँ लाइव क्लास तो है नहीं कि आपको समय दिया जाएगा, तो वीडियो पॉज करके नोट करिए। अब मैं आगे बताता हूं। ओके, ठीक है। अगला है आवेशित चालक के, अगला जो है हेडिंग वो है आवेशित चालक के ठीक बाहर तीव्रता का मतलब समझ जाइए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक चालक है, इस तरह से थोड़ा चौड़ा है और पूरे तरीके से धनावेशित है। इसके बाहर कोई एक बिंदु P है ना, इसके बाहर एक बिंदु P है जिसकी इस दोनों पॉइंट से दूरी बहुत मामूली है। जैसे ये जो है इतना चौड़ा है, तो इतना चौड़ा है नहीं, एक्चुअली बहुत मामूली रूप से चौड़ा है ना। तो बस ये ध्यान रखना है कि ये भी अपना प्रभाव दिखाएगा और ये भी अपना दिखाएगा, और ये बहुत लंबा है ना। तो अगर हम एक हिस्से की बात करें तो ये भी एक चादर की तरह व्यवहार करेगा और दूसरा वाला हिस्सा जो है वो भी एक चादर की तरह व्यवहार करेगा। तो हम इसे P मान लेते हैं और इसे P' मान लेते हैं। तो ठीक है, सॉरी, इससे चलिए इसे कुछ और मान लेते हैं, S मान लेते हैं। तो लिखेंगे P के कारण बिंदु S पर तीव्रता, P के कारण बिंदु S पर तीव्रता। तो भाई अभी हम लोग निकाले थे E इक्वल टू क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया था, क्योंकि दूरी वगैरह का कोई सीन नहीं हो पा रहा था। E1 सपोज कर लेते। फिर P' के कारण बिंदु S पर तीव्रता E2 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है और दोनों पर आवेश समान है, तो सारा कुछ तो सेम ही होगा। फिर क्या करना है, अच्छा दोनों एक ही दिशा में, ये भी इसी दिशा में दिखा रहा है और ये भी इसी दिशा में जाना पड़ेगा। तो जब सेम डायरेक्शन रहेगा तो ऐड हो जाएगा, यानी कि कुल तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कुल तीव्रता क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, समझ में आया? अच्छा, समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक वाइक भी कर देना और शेयर तो जरूर करना है, क्योंकि जितने ज्यादा स्टूडेंट रहेंगे मेरा उतना ज्यादा पढ़ाने का इसको इच्छा करेगा। तो अब आप वीडियो को पॉज करिए और इसको फटाफट नोट कर लीजिए। और ये हालो नहीं है, ये सॉलिड है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका पूरा सॉलिड है। ओके, चलिए इसको हो गया, तो फिर मैं अगला बताता हूं ना। वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए। अब मैं इसको रफ करके अगला बताने जा रहा हूं।
अगला है दो समतल आवेशित चालक के कारण तीव्रता। अब एक जो है चालक आपका ये हो गया और एक चालक जो है आपका ये हो गया, या आप ये कह सकते हैं कि और भी पतला बना दीजिए। मतलब ये सपोज करिए बहुत पतला है, इसलिए चार्ज दोनों सिरों पर न होकर केवल एक ही पॉइंट पर है। तो इसमें दो स्थितियां पॉसिबल हैं, या तो इस पॉइंट पर हो जो दोनों के बाहर हो, या तो दोनों के भीतर हो। ठीक है, क्योंकि इस साइड आओगे तो फिर ये वही वाली स्थिति हो जाएगी कि उस साइड चाहे बाहर दिखाओ चाहे इस साइड। तो हम दो स्थितियों की बात करेंगे। पहली स्थिति, दोनों चालकों के बाहर यानी इसको बिंदु हम लोग P मान लेते हैं और इसे Q मान लेते हैं। ठीक है, तो P वाला तो वही होगा जो जस्ट अभी पहले पढ़े थे, यानी इन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है तो दोनों एक ही साइड रहेंगे, तो जो किया था वही। लेकिन अभी मैं इसको फिर से आपको बता देता हूं। इसको आप फर्स्ट सपोज कर लो और इसे सेकंड सपोज कर लो, तो लिखेंगे पहले के कारण तीव्रता। समझ के करिएगा बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 के कारण तीव्रता E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, दोनों जब बिंदु P की बात कर रहे हैं तो दोनों एक ही दिशा में तो जुड़ेंगे। ये P पर ऐसे सपोज कर लीजिए, तो कुल तीव्रता क्या हो गई, E इक्वल टू E1 प्लस E2 और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये पहले का हो गया। ठीक है, अब बिंदु Q का देख लो। तो देखो, इसमें समझाने की जरूरत है नहीं, जो तीव्रता होगी वो तो सेम होगा। फर्स्ट के कारण और सेकंड के कारण। ठीक है, अभी क्या होगा कि जब यहां पर दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में आ रहा है, एक इस डायरेक्शन में, तो अगर दोनों पर एक सेम चार्ज रहेगा तो E इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2, यानी कि 0। तो भाई ये आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। वर्डिंग में नहीं दे रहा हूं, वर्डिंग आप बुक से निकाल लेंगे कि माना कि दो आवेशित चालक 1 और 2 हैं जिन पर एक समान आवेश प्लस Q जो है वो एक समान रूप से वितरित है। इसके आसपास दो बिंदु हैं, एक बिंदु P जो दोनों आवेशित चालकों के बाहर है और बिंदु Q दोनों आवेशित चालकों के मध्य में है, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता। मतलब वर्डिंग जो है वो आप उसको अपने से करिएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप मैसेज करिएगा, मैं आपको उसको बताऊंगा ध्यान से। तो दोस्तों, गॉस के अनुप्रयोग में अब कुछ नहीं बचा है, सारे अनुप्रयोग बता दिए गए हैं। आज वीडियो लेट हुई है, कोई बात नहीं, जो है आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे हम। तो हमें बहुत गर्मी लग रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा ये सब चीज़ें सही से नहीं निकल पा रही हैं। तो दोस्तों, अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करते रहिए। देखिए, जितना आप ज़्यादा लोगों को इस ग्रुप से जोड़ेंगे उतना बेहतर ढंग से मैं आपको पढ़ाने के लिए तत्पर होऊंगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, अब आप इसको अपने से समझिएगा।
तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।